तो सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, अलार्म बेल्स। इसका मतलब होता है खतरे की घंटियाँ। सिख सेपरेटिज्म इज़ नाउ फीबल। सेपरेटिज्म का मतलब है अलगाववाद। तो सिख अलगाववाद जो है इज़ नाउ अब कमज़ोर है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। बट विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, निगरानी बनाए रखना। बट विजिलेंस इज एसेंशियल, लेकिन सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। कि सिख अलगाववाद अब कमज़ोर है, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। सिंबल्स ऑफ सिख सेपरेटिज्म दैट अपीयर्ड। सिख अलगाववाद के संकेत जो कि अपीयर हुए, दिखाई दिए। कहाँ पर? एट द हिमाचल प्रदेश असेंबली कॉम्प्लेक्स इन धर्मशाला। तो यहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिले? हिमाचल प्रदेश असेंबली कॉम्प्लेक्स में, धर्मशाला में हमें ये ऐसा दिखाई दिया कि कुछ संकेत हमें देखने को मिले सिख अलगाववाद के। कब? रविवार को, ऑन संडे। तो ये जो संकेत हैं इस बात को सुझाते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट फोर्सेस, ताकतें, प्रोमोटिंग इट, यानी कि वे ताकतें, वे लोग जो कि सिख अलगाववाद को प्रोमोट कर रहे हैं, आर एक्टिव, वे अभी भी एक्टिव हैं, एंड कैपेबल ऑफ, और सिख अलगाववाद को प्रमोट करने वाले लोग जो हैं वे एक्टिव हैं और सक्षम हैं। किस चीज़ में? कैपेबल ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब है नुकसान, हानि। कि भाई वे अभी भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं, यानी कि वे लोग जो सिख अलगाववाद से जुड़े हुए हैं वे अभी भी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परपर्टेड फ्लैग्स, परपर्टेड का मतलब है कथित, परपर्टेड फ्लैग्स ऑफ इमेजनरी खालिस्तान, यानी कि जो काल्पनिक खालिस्तान है उसके कथित तौर पर हमें क्या देखने को मिले? झंडे देखने को मिले। वर पुटअप, पुटअप का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, यानी कि हमें क्या देखने को मिले? झंडे देखने को मिले। वर पुटअप ऑन द गेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि असेंबली कॉम्प्लेक्स का जो गेट है उस पर क्या किए गए? इमेजनरी खालिस्तान के झंडे जो है उनको दर्शाया गया, उनको प्रस्तुत किया गया। एंड स्लोगन्स स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल्स, और नारे जो है, स्क्रॉल का मतलब होता है लिखना, बहुत ही केयरलेसली आप लिख देते हो किसी भी चीज़ को। एंड स्लोगन्स स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल्स, और दीवारों पर खालिस्तान से जुड़े हुए नारे लिखे गए। द स्टेट पुलिस चीफ हैज अ सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, कि राज्य के पुलिस के जो चीफ हैं, सेटअप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने क्या किया है? इस संबंध में एक विशेष जांच करने वाली टीम का गठन किया है। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिए हैं, हाइटन्ड विजिल एट द बॉर्डर। हाइटन्ड का मतलब है कि भाई और ज़्यादा बढ़ा देना, विजिल का मतलब है निगरानी, सतर्कता, एट द बॉर्डर्स, और पुलिस चीफ के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कि बॉर्डर्स पे और भी ज़्यादा सतर्कता बढ़ा दी जाए। ऑन द सेम डे, उसी दिन, द पुलिस इन पंजाब, पंजाब में जो पुलिस है, सेड, उसने क्या कहा? दे हैड एवर्टेड, एवर्ट का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ से बचना, अ टेरर अटैक आफ्टर अरेस्टिंग 2 men। कुल मिला के उसी दिन पंजाब पुलिस के द्वारा ये बात कही गई। पंजाब पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा पंजाब पुलिस ने कि भाई हमने एक आतंकी हमले को टाल दिया। आफ्टर अरेस्टिंग 2 men, पंजाब पुलिस ने बताया उसी दिन कि भाई हमने 2 आदमी गिरफ्तार किए और इनकी गिरफ्तारी के साथ ही हमने एक आतंकी हमले को टाल दिया। और ये जो 2 आदमी गिरफ्तार किए गए, सैड टू बी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया, सैड टू बी खालिस्तानी सिंपैथाइजर। सिंपैथाइजर का मतलब है सहानुभूति दिखाने वाला, यानी कि इन 2 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया गया ना, इनके बारे में ऐसा कहा गया कि भाई ये जो व्यक्ति थे ये खालिस्तानी लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। विथ एक्सप्लोसिव, और ये जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए
इनके साथ में एक्सप्लोसिव्स भी था। एक्सप्लोसिव का मतलब है यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ। इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ से ये गिरफ्तार किए गए व्यक्ति? तरन तारण डिस्ट्रिक्ट से। अ यूएस बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, यूएस बेस्ड यानी कि आपका हेड क्वार्टर कहाँ है, आपका सेंटर कहाँ है, ये जो लिखा रहता है ना बेस्ड, बेस्ड का मतलब है कि भाई आपका हेड क्वार्टर यहाँ है, यहाँ से आप ऑपरेट करते हो। तो एक अमेरिका बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैज़ बीन चार्ज्ड, तो एक व्यक्ति है जो कि खालिस्तानी अलगाववादी है और वो यूएस बेस्ड है, उस पर आरोप लगाए गए हैं, हैज़ बीन चार्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द UAPA एंड द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, इसके अलावा UAPA के तहत हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति यूएस बेस्ड है, तो इसके ऊपर क्या किए गए हैं? आरोप लगाए गए हैं ना। अपोजिशन पार्टीज इन द स्टेट, हिमाचल प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, हैव यूज्ड द इंसिडेंट, उन्होंने इस घटना का यूज़ किया है किस तरह से? टू मेक अ केस अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी, यानी कि उन्होंने इस घटना को केस बना लिया है, उन्होंने इस घटना को मुद्दा बना लिया है बीजेपी के खिलाफ। रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़। मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने हैं लेकिन अभी कई महीने हैं, तो कई महीनों के पहले, अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, के पूर्व, तो हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन होने हैं उसके कई महीनों पहले जो विभिन्न अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या किया है? रूलिंग बीजेपी के खिलाफ इस घटना को लेकर जो है पॉइंट बना लिया है, यानी कि एक मुद्दा बना लिया है। कंपेरेबल रेटोरिक, तुलनात्मक अगर हम रेटोरिक की बात करें, रेटोरिक का मतलब होता है ये जो ऊंचे ऊंचे बोल, जो ऊंची ऊंची भाषणबाजी नेताओं के द्वारा की जाती है ना, इसके लिए हम कहते हैं रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है व्यर्थ की ऊंची ऊंची भाषणबाजी। तो कंपेरेबल रेटोरिक हैड शेडोड द रिसेंट इलेक्शन इन पंजाब। देखो शेडो का मतलब क्या होता है? शेडो का मतलब है कि किसी चीज़ ने आपको छाया में डाल दिया, यानी कि किसी चीज़ ने आपको कम महत्वपूर्ण बना दिया। तुलनात्मक रूप से बहुत ही ऊंची ऊंची भाषणबाजी की गई थी नेताओं के द्वारा। उसने क्या किया था? इस बात को जो है कम इम्पोर्टेंट बना दिया था। किसी को शेडो कर देने का मतलब है कि आपने उस चीज़ को कम इम्पोर्टेंट बना दिया। द रिसेंट इलेक्शन इन पंजाब, पंजाब में अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शन में ये बात ज़्यादा बहुत ही उभर के हमें देखने को मिली थी। क्या? नेताओं की व्यर्थ की भाषणबाजी। वेयर, जहाँ पर कि हमें क्या देखने को मिला पंजाब में? पॉलिटिकल अपोनेंट्स की जो राजनीतिक विरोधी हैं एक दूसरे के। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और अक्यूज्ड के साथ में आता है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन। अक्यूज्ड वन अनदर ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टू सेपरेटिस्ट का मतलब है अलगाववादी। सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति दिखाने वाला। तो पंजाब में एक दूसरे के जो राजनीतिक विरोधी हैं उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया अलगाववादियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण होने का। बीइंग आया है यहाँ पे होने के लिए। दैट वाज अवॉइडेबल लूज टॉक ऑन अ सेंसिटिव टॉपिक। देखो लूज टॉक ऐसी बातचीत को कहा जाता है जो कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से नहीं की जाती, यानी कि लापरवाही के साथ जो बातचीत की जाती है ना उसे हम बोलेंगे लूज टॉक। दैट वाज अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का मतलब है जिससे बचा जा सकता था, जिसे टाला जा सकता था। ऑन अ सेंसिटिव टॉपिक, तो अगर हम बात करें कि ये जो अलगाववादियों का जो मुद्दा है ये बड़ा ही संवेदनशील टॉपिक है, तो कुल मिला के पंजाब इलेक्शन के टाइम पर अलगाववादियों से जुड़ी हुई ये जो बातचीत हुई ये असंवेदनशील बातचीत थी और इस बातचीत को टाला जा सकता था। सिख सेपरेटिज्म, कि ये जो सिख अलगाववाद है, एंड द अकम्पनिंग, अकम्पनिंग का मतलब है साथ में जुड़ा हुआ, टेररिज्म,
और सिख अलगाववाद के साथ में जुड़ा हुआ ये जो आतंकवाद है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जिसे कि पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है, वाज स्नफ्ड आउट। स्नफ आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। टू एंड समथिंग बाय द इंडियन स्टेट डिकेड्स अगो। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, दशक, यानी कि भारतीय राज्य के द्वारा, यानी कि भारत के द्वारा दशकों पहले ये जो सिख अलगाववाद है और सिख अलगाववाद से जुड़ा हुआ जो आतंकवाद है, जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इस आतंकवाद को और इस सिख अलगाववाद को भारत ने क्या किया था, दशकों पहले एंड कर दिया था, समाप्त कर दिया था। बट एट अ ह्यूज ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कॉस्ट। ये आतंकवाद तो समाप्त कर दिया था भारत ने, लेकिन इसकी बड़ी ही हमें, ह्यूज का मतलब है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा हमें मानवीय और राजनीतिक कीमत इस अलगाववाद को ख़त्म करने की चुकानी पड़ी थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। असैसिनेशन की स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं इसे। असैसिनेट का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, राजनीतिक वध। क्या हुआ था, सिख अलगाववाद को जब हमने ख़त्म किया था उस टाइम पे हमें ये देखने को मिला था कि जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं उनका राजनीतिक वध किया गया। एंड द सेक्टेरियन वायलेंस। देखो, सेक्टेरियन का मतलब है किसी पर्टिकुलर सेक्ट से संबंधित, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय या पर्टिकुलर ग्रुप से संबंधित। सेक्टेरियन वायलेंस अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी। और उसी टाइम पे हमें क्या देखने को मिला, सिख जो समुदाय है उसके खिलाफ हिंसा देखने को मिली। दैट फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉलो का मतलब है के बाद में, दैट फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में क्या हुआ कि कई जगहों पर, है ना, कई स्थानों पर हमें क्या देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ। तो ये जो हिंसा हुई इसने और गहरा कर दिया, डीपन्ड द फॉल्ट लाइन। देखो, फॉल्ट लाइन का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे के ऊपर लोगों में मतभेद हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, फॉल्ट लाइन कहेंगे। तो ये जो फॉल्ट लाइंस थी ये और गहरी हो गई इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में। ये जो सिख लोगों के खिलाफ जो हिंसा हुई उसके चलते लोगों के बीच में जो मतभेद हैं वो और गहरे हो गए। दोज वुंड्स कंटिन्यू टू फेस्टर। तो कुल मिला के ये इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उस टाइम जो हमें ये दंगे देखने को मिले हैं ना, खास करके सिख कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जो हिंसा की गई, तो ये जो घाव हैं, दोज वुंड्स, वुंड्स का मतलब है जख्म, घाव, कंटिन्यू टू फेस्टर, ये घाव अभी भी हमें जो है लगातार, अभी भी हमें जो है पीड़ा देते हैं, यानी कि अभी भी ये घाव जो है परेशानी का कारण है। देखो, कोई भी चीज़ अगर वो आपको फेस्टर कर रही है, जैसे मान लो जख्म है वो फेस्टर कर रहा है, तो वो जो जख्म है ना वो भर नहीं रहा आपका, वो जख्म जो है और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है, उसमें से मवाद निकल रही है, पस निकल रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई बुरी फीलिंग है वो फेस्टर करती है, तो इसका मतलब है लगातार अभी भी आप कह सकते हो उस बुरी फीलिंग से आप निजात नहीं पा रहे हो। एंड केयर मस्ट बी टेकन। आगे हमें बताया गया है कि भाई ये जो जख्म है ना ये अभी भी पूरी तरीके से भरे नहीं है। एंड केयर मस्ट बी टेकन, और सावधानी बरती जानी चाहिए बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा। यहाँ राज्य से मतलब है कि भाई पूरे की पूरे भारत के द्वारा बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो राजनेता हैं, एंड कम्युनिटी लीडर्स, और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं यानी कि समुदाय के नेता हैं, उनको बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करते हुए, दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, कि इतिहास अपने आप को न दोहराए। इतिहास अपने आप को न दोहराए का मतलब है कि भाई ये जो हमें सिख विरोधी दंगे देखने को मिले थे, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। एज येट, येट का मतलब एक बार फिर से, एज येट अनदर ट्रेजेडी का मतलब है आपदा, कि जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, इसके अलावा पूरे की पूरे भारत की अगर हम बात करें तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि इतिहास अपने आप को न दोहराए और दोबारा से एक और
त्रासदी देखने को हमें न मिले। अ सेपरेटिस्ट प्लान, एक अलगाववादी योजना। टू होल्ड का मतलब है आयोजित करना, है ना, कंडक्ट करना। अ रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब है आप क्या कराते हो, वोटिंग कराते हो लोगों से ना, कि भाई कितने लोग इस मुद्दे के पक्ष में, कितने लोग इस मुद्दे के विपक्ष में। तो इस तरह की जो वोटिंग कराई जाती है ना, उसे हम बोलते हैं रेफरेंडम। ऑन खालिस्तान इन हिमाचल प्रदेश इज लाफेबल, कि भाई एक अलगाववादी जो प्लान है जो कि आयोजित कराया गया है ना, टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन खालिस्तान इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान निर्मित करने के लिए जो एक रेफरेंडम को आयोजित कराना, ये जो प्लान है ये हंसने लायक प्लान है। बट विजिलेंस इज इसेंशियल, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें बताया गया है कि भाई सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। द ग्रुप्स दैट कॉल फॉर का मतलब होता है पब्लिकली डिमांड करना, सार्वजनिक रूप से किसी चीज़ की डिमांड करना, कि वे समूह जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं आर बेस्ड अब्रॉड, ये इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ये कहाँ से अपने आप को ऑपरेट करते हैं, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब है विदेश, यानी कि खालिस्तान की मांग करने वाले जो ग्रुप्स हैं ये अपने आप को विदेश से संचालित करते हैं। एंड कमांड लिटिल रेस्पेक्ट, लिटिल का मतलब है यहाँ पे न के बराबर। अगर यहाँ लिखा होता ना अ लिटिल तो मतलब है थोड़ा बहुत, यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल रेस्पेक्ट मतलब न के बराबर। एंड कमांड लिटिल रेस्पेक्ट इन द सिख मेन स्ट्रीम एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब है अगर वर्तमान क्षण की, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो मुख्य सिख समुदाय है उस, वह मुख्य सिख समुदाय जो है ना वह इन ग्रुप्स का रेस्पेक्ट नहीं करता। यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो कि विदेश में अपने आप को जो है ऑपरेट करते हैं और वहाँ से खालिस्तान के लिए जो है आंदोलन चलाते हैं, उन्हें जो मुख्य सिख समुदाय है उनका रेस्पेक्ट या उनका समर्थन प्राप्त नहीं है। दे कैंपेन, ये जो अलगाववादी समूह हैं जो कि विदेशों से अपने आप को ऑपरेट करते हैं, दे कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान चलाना, तो वे अभियान चलाते हैं अमोंग द सिख डायस्पोरा। देखो डायस्पोरा का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से निकल के लोग विभिन्न जगहों पर फैल गए, तो इन्हें हम कहेंगे डायस्पोरा। जैसे भारत के लोग हैं, वे भारत के लोग कुछ कनाडा में बसे हुए हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ जापान में हैं, तो ये जो कुछ कुछ लोग हैं ना इनको हम कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। ध्यान में रखना, इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। इसी तरह से जैसे हम बात करें कि भाई सिख लोग जो है प्रमुखतः कहाँ हैं, पंजाब में है। अब पंजाब से निकल के कई सारे सिख जो है अमेरिका में चले गए, कनाडा में चले गए, तो ये जो कुछ अमेरिका में है, कुछ कनाडा में है, इन सिख कम्युनिटी के लोगों को हम कहेंगे सिख डायस्पोरा। तो ध्यान में रखना, इनको हम बोलते हैं डायस्पोरा। दे कैंपेन अमॉन्ग द सिख डायस्पोरा, तो ये जो खालिस्तान की मांग करने वाले समूह हैं ये सिख डायस्पोरा कम्युनिटी के बीच में अपना आंदोलन चलाते हैं। अलीजिंग का मतलब है आरोप लगाते हुए, मिस ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द इंडियन स्टेट, यानी कि ये जो खालिस्तान की मांग का आंदोलन चलाते हैं इनके द्वारा ये बात कही जाती है कि भाई भारत जो है उसने सिख कम्युनिटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मिसट्रीटमेंट का मतलब है गलत बर्ताव। तो ये आरोप लगाते हुए, भारत पर ये आरोप लगाते हुए कि सिख कम्युनिटी के साथ में गलत व्यवहार किया गया है, ये लोग आंदोलन चलाते हैं सिख डायस्पोरा के बीच में खालिस्तान के लिए। दे हैव, ये डायस्पोरा को अच्छी तरह से ध्यान रखना है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है। डायस्पोरा का मतलब हुआ कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो किसी पर्टिकुलर जगह में रहती है, फिर वो वहाँ से जो है इधर उधर चले गए और विश्व के विभिन्न भागों में फैल गए। तो ये जो विभिन्न भागों में फैल गए व्यक्ति हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उन्हें कहा जाएगा डायस्पोरा। दे हैव अ फेवरेबल एनवायरनमेंट दो, दे हैव अ फेवरेबल एनवायरनमेंट दो, यद्यपि, हालांकि, है ना, दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। हालांकि ये जो कैंपेन चलाया जाता है ना इनके द्वारा, अलगाववादी समूहों के द्वारा,
इनको हालांकि कुछ आप कह सकते हो ऐसा इन्वायरमेंट भी, फेवरेबल इन्वायरमेंट, यानी कि इनके पक्ष में भी कई लोग हैं, दे हैव अ फेवरेबल इन्वायरमेंट दो। डोमेस्टिक डिविजन्स इन इंडिया, कि घरेलू जो विभाजन है भारत में, एग्जाजरबेट, देखो एग्जाजरबेट का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति को और ज़्यादा खराब बना देना, उसे हम बोलते हैं एग्जाजरबेटेड बाय द पॉलिटिक्स, कि घरेलू जो विभाजन है भारत में जिसे कि और ज़्यादा खराब बना दिया गया है, बाय द पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी ऑफ द रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, यानी कि सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी पॉलिसी और उसकी जो राजनीति है उसके द्वारा जो हमारी घरेलू विभाजन है वे और भी बदतर हो गए हैं। तो ये जो डोमेस्टिक डिविजन्स हैं इन इंडिया आर इकोइंग अमोंग द डायस्पोरा इन द यूएस, कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इको का मतलब है गूंज सुनाई देना, प्रतिध्वनि सुनाई देना। तो ये जो घरेलू विभाजन है भारत में, इन घरेलू विभाजन की गूंज सुनाई देती है कहाँ पर, किन लोगों के बीच में, अमोंग द डायस्पोरा। तो ये जो भारतीय लोग हैं जो कि अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं, इन लोगों में भी, इन डायस्पोरा में भी ये जो घरेलू विभाजन है इसकी गूंज सुनाई देती है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड दलित्स हैव बीन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा मोबिलाइजेशन। देखो मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एकजुट करना, है ना, एकत्रित करना लोगों को, उसको बोलते हैं मोबिलाइज करना। मोबिलाइज करने का मतलब है लोगों को एक साथ जुटाना। तो जो भारतीय डायस्पोरा हैं यानी कि भारत के लोग जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं उनको एक साथ में जुटाना, उसको कहेंगे डायस्पोरा मोबिलाइजेशन। तो डायस्पोरा मोबिलाइजेशन के दौरान धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इसके अलावा जो दलित लोग हैं उनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम द डायस्पोरा मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो डायस्पोरा मोबिलाइजेशन किया गया है उस डायस्पोरा मोबिलाइजेशन के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग और दलित्स के अंतर्गत आने वाले लोग जो हैं उनको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। हिंदुत्व अफिलिएट, देखो अफिलिएट का मतलब होता है किसी से जुड़ा होना, किसी चीज़ का पार्ट होना या किसी चीज़ के साथ में आपका जुड़ाव है ना। हिंदुत्व अफिलिएट्स हैम का मतलब है कि कौन चीज़, मतलब आपको कंट्रोल क्या करती है, यानी कि मेन जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है ना उसको हम कहेंगे एट द हैम। एट द हैम का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ आपको कंट्रोल करती है। हिंदुत्व अफिलिएट्स हैम इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स, कि भारतीय डायस्पोरा से जुड़ी हुई जो राजनीति है उसके केंद्र में क्या है, भारतीय डायस्पोरा राजनीति को कौन चीज़ कंट्रोल करती है, हिंदुत्व। कि भाई ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व जो है ये आप कह सकते हो ये कंट्रोल करता है भारतीय डायस्पोरा को। दिस प्रोवाइड्स एन ओपनिंग फॉर इंडियाज एनिमी। अब ये जो हिंदुत्व पे जोर देना है, ये प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, ओपनिंग का मतलब है यानी कि एक रास्ता खुल जाता है फॉर इंडियाज एनिमी, भारत के जो शत्रु हैं। टू इन्फ्लेम का मतलब होता है भड़काना, टू इन्फ्लेम पैशन का मतलब है जुनून, यानी कि कुल मिला के भारत की जो इंडियन डायस्पोरा से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स है जिसमें अल्पसंख्यक और दलित जो हैं उनको इग्नोर किया जाता है, तो इस तरह की जो हमारी पॉलिसी है उसके माध्यम से रास्ता खुल जाता है भारत के शत्रुओं के लिए लोगों में हिंसा भड़काने का, जुनून भड़काने का। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, संयोग से भारत के लिए, देर आर नॉट मैनी टेकर्स फॉर सच प्रोपेगेंडा। देखो टेकर का मतलब है कोई व्यक्ति जो कोई काम करता है ना उसको हम कहेंगे टेकर, है ना, कोई भी पर्सन जो कोई एक्शन लेता है। देर आर नॉट मैनी टेकर्स फॉर सच प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि आप कोई पर्टिकुलर अभियान चलाते हो कुछ पाने के लिए, आपका कोई गोल है, आपका कोई एम है, उस एम को पाने के लिए आप कोई पर्टिकुलर अभियान चलाते हो, उसे हम कहेंगे प्रोपेगेंडा। तो कुल मिला के इस तरह का ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसे चलाने वाले ज़्यादा व्यक्ति नहीं हैं। सच प्रोपेगेंडा अमॉन्ग द सिख कम्युनिटी, यानी कि सिख कम्युनिटी के बीच में इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाले ज़्यादा लोग
नहीं है। बट थॉटलेस कमेंट्स, लेकिन विचार शून्य टिप्पणियाँ एंड कैंपेन और अभियान, यानी कि विचार शून्य अभियान और टिप्पणियाँ अगेंस्ट द कम्युनिटी, पर्टिकुलरली सिख कम्युनिटी के खिलाफ अगर विचार शून्य कमेंट्स किए जाते हैं, उनके खिलाफ विचार शून्य अभियान चलाए जाते हैं, पर्टिकुलरली खास करके व्हेन दे आर लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, बाय पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर्स, यानी कि जो ताकतवर राजनेता हैं उनके द्वारा अगर इस तरह के अभियानों का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो कि खासकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कैन ट्रिगर का मतलब है शुरुआत कर देना, सीरियस रिएक्शंस। तो अगर इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप हमें क्या देखने को मिल सकता है, रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं, प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती हैं। इन इट्स डेस्परेशन, देखो डेस्परेशन का मतलब होता है कि आप बहुत ही हताशा में हो, बहुत ही निराशा में हो और उस निराशा से निकलने के लिए पूरी जान लगा देते हो, उसे हम कहेंगे डेस्परेट एफर्ट्स। इन इट्स डेस्परेशन टू डीलेजिटिमाइज करने का मतलब होता है किसी को गैर कानूनी बना देना। द फार्म एजिटेशन का मतलब है यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन, यानी कि किसानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसे गैर कानूनी बनाने के लिए बीजेपी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट नज़र आई। तो उस डेस्परेशन ने बीजेपी ने क्या किया, द बीजेपी टैसिटली का मतलब होता है बिना कहे, टैसिटली का मतलब होता है कि भाई आप बोलते नहीं हो, इनडायरेक्टली संकेत मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं टैसिट। जैसे मैं कुछ कहूँ नहीं और आप मेरी बात को समझ जाओ, आप कुछ बोलो नहीं और मैं आपकी बात को समझ जाऊं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि हम बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। द बीजेपी टैसिटली सपोर्टेड, तो ये जो किसान विरोध प्रदर्शन था इसे डीलेजिटिमाइज करने के दौरान बीजेपी ने बिना कहे इस बात को सपोर्ट किया, किस बात को, उन कैंपेन्स को सपोर्ट किया, उन अभियानों को सपोर्ट किया दैट पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, दैट पोर्ट्रेड सिख प्रोटेस्टर्स, सिख विरोध प्रदर्शनकारी एज एंटी नेशनल। जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, इस किसान आंदोलन के दौरान क्या देखने को मिला, इस तरह के अभियान भी चलाए गए जिन अभियानों में ये जो सिख विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इनको एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश की गई। इंस्पायर का मतलब है प्रेरित होना, इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, यानी कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे अभियान भी चलाए गए जिन अभियानों में ये बात कही गई कि विदेशी देशों से प्रेरित होकर ये जो सिख लोग हैं, यानी कि ये जो सिख प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ना, इनको एंटी नेशनल दिखाने की कोशिश की गई। ऐसा कहा गया कि भाई ये जो फार्म एजिटेशन में जो भी सिख लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं और इन एंटी नेशनल्स को सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से, विदेशों से। तो ये जो अभियान थे, इन अभियानों को टैसिट सपोर्ट मिला बीजेपी का, है ना। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी क्या कर रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन कानूनों को गैर कानूनी बनाने की कोशिश कर रही। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो किसान आंदोलन था इसको गैर कानूनी करने के लिए बीजेपी के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे थे, उन एक्शंस से उन अभियानों को सपोर्ट मिला जो अभियान सिख प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल्स घोषित करना चाह रहे थे। यद्यपि आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल पृथक होना, अलग होना, एंड फीबल का मतलब होता है कमज़ोर होना। सिख सेपरेटिज्म, अगर हम बात करें सिख अलगाववाद की, तो ये बिल्कुल ही पृथक क्षेत्रों में है और बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन फिर भी ये जो सिख अलगाववाद है कंटिन्यूस टू फ्लिकर। देखो फ्लिकर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे बल्ब है वो जलता है बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है। ट्यूबलाइट है, कभी होता है ना ट्यूबलाइट तो जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, तो हम कहेंगे कि ट्यूबलाइट जो है फ्लिकरिंग, है ना, कि भाई ट्यूबलाइट क्या कर रही है, फ्लिकरिंग, कि मतलब है जल रही है बुझ रही है। तो ठीक है
कि सिख सेपरेटिज़म जो है काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है और बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जो है फ्लिकरिंग बनी हुई है। इट मस्ट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। तो आप अभी तो ये जो सिख सेपरेटिज्म है, इट मस्ट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। देखो कोई भी चीज़ आपके लिए सर्व करती है, इसका मतलब है वो आपके लिए इस काम में आती है। इट मस्ट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। कॉन्स्टेंट रिमाइंडर का मतलब है लगातार जो आपको याद दिलाए। तो ये सिख अलगाववाद जो है लगातार हमें याद दिलाना चाहिए, किस चीज़ की? फॉर सोशल कोहेसन। इस चीज़ की याद दिलाना चाहिए कि ज़रूरत है सामाजिक जुड़ाव की। कोहेसन का मतलब है जुड़ाव, कि ज़रूरत है किस चीज़ की? सामाजिक जुड़ाव की। एंड इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी का मतलब है यहाँ पे राज्य की नीति, यानी कि भारत की नीति जो है वो कैसी होनी चाहिए? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है भेदभाव रहित, बिल्कुल निष्पक्ष। कुल मिला के ये जो सिख अलगाववाद है ये इस काम में आना चाहिए कि हम क्या करें, हमारी जो भी पॉलिसी हो वे बिल्कुल इम्पार्शियल हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, और ये सिख सेपरेटिज्म जो है वो इस काम में आना चाहिए जिसके माध्यम से हमें ये महसूस होना चाहिए कि भाई सोशल कोहेसन यानी कि सामाजिक जुड़ाव की ज़रूरत है।